मैं सभी को सादर वंदन करती हूँ। बहुत सारी औपचारिकताओं को एक तरफ रखते हुए मेरा सादर वंदन यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी के लिए मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन। हालांकि सभी को पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा एक वो पहला औजार या हथियार है जिससे हम दुनिया का कोई भी ज्ञान सबसे आसानी से यहाँ इस दिमाग में या अपने मन में संग्रह करने में सबसे आसान होता है। ये बात पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर सबसे सहज यदि कोई भी ज्ञान देना हो या लेना हो तो उसके सबसे आसान माध्यम, सुगम माध्यम जो है हमारी मातृभाषा है। तो आज के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एक कैटेगराइजेशन होता है, एक जो स्तर हम लोग मापदंड बनाते हैं कि वो इस भाषा में बात कर रहा है या समझ रहा है तो उसका स्तर जो है ऊंचा है या नीचा है, ये वाला जो भेदभाव आज से आप लोग कभी मत कीजिएगा। क्योंकि चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, कोई भी ज्ञान का जो माध्यम हो, यदि वो मातृभाषा में हमें उपलब्ध होता है तो हम उसके बहुत ही आसानी से विशेषज्ञ हो सकते हैं। और इस चीज को ही माध्यम बनाते हुए जब भी जितने भी विद्यार्थी लोग चीन, यूक्रेन जाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, वहाँ का जो लोकल भाषा है, स्थानीय भाषा, वो चाइनीज और यूक्रेनी, वो सिखाया जाता है। जैसे कि मेरा अपना अनुभव है, मैं भारत के दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी रहने का मौका पाई हूँ, तो वहाँ के विद्यार्थियों को मैं देखी हूँ जो कि चाइना गए हैं, और जब मैं उनसे बात की तो पूछी तो वो बताया कि वो चाइनीज भाषा 1 से 2 साल उनको समय दिया जाता है कि तुम चाइनीज सीखो। फिर उसके बाद उस भाषा में तो यदि अंग्रेजी का नाम तो वहाँ पर एक सजा रूप में है, दंड रूप में है। यदि कोई नाम ले लेता है तो उसको एक अपराध, देशद्रोह माना जाएगा। अकेला हमारा एक भारत है जो कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि थोपा जाता है, जिसके चलते बहुत सारी आत्महत्या भी होती है। कोटा और जगह जगह पर हमेशा अक्सर अखबारों में आता है। हलधर नाग के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उड़िया कवि, जिनके बारे में जाना जाता है कि वो मात्र 3री कक्षा तक वो पढ़े हैं, लेकिन आज वो जितने सम्मानित हैं और जितना ज्ञान उड़िया के लिए जिन्होंने वो जो काम किया है उससे हम सभी परिचित हैं। तो 64 योगिनियों के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। 64 योगिनियों के बारे में आप लोग जानते हैं। भाषा विशेषज्ञ रूप में इन्हें माना जाता है। योग की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। तो जब भी कोई भाषा का निर्माण जब होता है, सृजन जब होता है, तो इसका श्रेय, सबसे पहला श्रेय स्त्री के हाथों में आता है। एक चीज ये भी देखना कि जिस भाषा में जितनी ज्यादा मिठास होगी, जितना ज्यादा अनुशासन होगा, उतना ही ज्यादा वो कामयाबी की तरफ, सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो भाषा के प्रति जो हीनता हमारे मन में कहीं ना कहीं बैठा रहता है कि यदि हम ये चीज जानेंगे या इस भाषा में बोलेंगे तभी हम सफल है, वरना नहीं है, तो ये चीज कभी मत मानना। एक बात और है, पुरातत्व जो है किस चीज को साक्ष्य मानता है, जो भाषा उपलब्ध होता है। अभी ये भारत के विभिन्न हिस्सों में जितना अंग्रेजी का वो जो ज्ञान झाड़ा रहता है पोस्टर वगैरह में, तो यदि मान लो ईश्वर ना करे कि कुछ ऐसा हो तो पता चलेगा कि ये घोषणा हो जाएगी आज से जितने भी सालों बाद जब वो सारा चीज जब पुरातत्ववेत्ता लोग पढ़ेंगे तो यही प्रूफ कर देंगे कि भारत की भाषा अंग्रेजी थी। क्योंकि हम तो हर गली और हर जगह चौराहे पर देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर जो होते हैं, हम बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, पहला प्रयोग अंग्रेजी में, चारों तरफ अंग्रेजी में, बाजार में, घर में, हर तरफ अंग्रेजी में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में।
जो क्या सिद्ध करेगा कि भारत की जो मूल भाषा थी वो अंग्रेजी थी। तो ये दुर्भाग्य जो है ना आए, इस चीज को हम लोग अभी से एक छोटा छोटा कदम यदि हम उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक कविता जो कि बोली पर है, भोजपुरी में मैं सुना रही हूँ। हालांकि ये मेरा पहला प्रयास है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी कमी होगी और उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग इससे जो कुछ भी ग्रहण कर सके वो बेहतर होगा। बोलिया जी आपने हमारे बोलिया, बोलिया जी आपने हमारे बोलिया, माई के गर्भे से मिलल उपहार नाही, ई तो बाटे पहिला उधार बोलिया, माई के गर्भे से मिलल उपहार नाही, ई तो बाटे पहिला उधार बोलिया। अब आप पूछ सकते हो उधार क्यों है भाई? क्योंकि हमको इसके लिए कुछ करना है। उपहार तो संभाल के रख दो, एक कोने में पड़ा हुआ है या शोपीस बन जाएगा ना, लेकिन जब उधार रूप में रहेगा तो आपको इसको चुकाना है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पहला उधार है। जन्म मरण के बीच में डोलत, जन्म मरण के बीच में डोलत, नवका पुरन का भाव के घोलत, जन्म मरण के बीच में डोलत, नवका पुरन का भाव के घोलत, धर्म कर्म हिसाब बेसुमार बोलिया, बोलिया जी आपने हमारे बोलिया, रोज रोज के क्रिया कर्मवा से जागल, रोज रोज के क्रिया कर्मवा से जागल, हाट बाजार मिलवा के लागल। भाषा तो सब जगह है, हाट हो बाजार हो मेला हो, और लोक भाषा का सबसे बड़ा जो है गढ़, मुझे लगता है यही है। बन जाए तीज त्योहार बोलिया, बोलिया जी आपने हमारे बोलिया, जमते लइकवा के उठे सोहर, भारत के गांव गांव में सोहर गाया जाता है और अपनी अपनी भाषा में गाया जाता है। वहाँ पर हिंदी और बाकी चीज नहीं ढूंढा जाता है, जो लोक भाषा है उसी को ढूंढा जाता है, और वही उसी में मिठास भी है। जमते लइकवा के उठे सोहर, खेलत कूदत सुनी बोलिया तोतर, नन्हा बच्चा जो है तोतली बोल जुबान जब बोलता है, हर खेत होई जाला सबके उद्धार बोलिया, बोलिया जी आपने हमारे बोलिया, हंसते बोलत भाव मनवा में जागल, हंसते बोलत भाव मनवा में जागल, कहते सुनत तार नैया के लागल, बिन लागे लपेट होके मान मनुहार बोलिया। मान मनुहार जो देखना जो अपनों के बीच में होता है वहाँ औपचारिकता नहीं होती है ना।
हंसते भूलत भाव मनवा विचार ने कहते सुनत तार नैया की लागल बिन लागल पेट के मान मनुहार बोलिया बोलिया जी आपने हमार बोलिया गीत कहानी कविता बनी झूमे गीत कहानी कविता बनी झूमे सतरंगी सपनावा के झूमे नौका दुल्हन के दुल्हनिया के कोहबर डोलिया कहार बोलिया नौका दुल्हन की दुल्हनिया के कोहबर डोलिया कहार बोलिया बोलिया जी आपने हमार बोलिया। क्या इतने ही रहने दे प्यार बढ़ाओ।